कभी भी चुनाव पहले होती थी तो देश कैसे विकास करेगा, युवा को कैसे नौकरी मिलेगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, महंगाई कैसे घटेगी, किसानों का दुगुना इनकम कैसे होगा, इन बातों पर चर्चा होती थी चुनाव में। अब चुनाव में चर्चा होने लगी है मंगलसूत्र पर, अब चर्चा होने लगा है मंदिर मस्जिद पर। हर विधानसभा क्षेत्र में यूथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाऊंगा। मुझे ये तो बता दें, जो मेयर रही है कोई काम तो बता दें, पॉलिसी कोई बताने तो बना दिया है। ये कहने से काम नहीं, हमने काम किया तो गिनवा दे, तो वो काम किया तो गिनवावे, सामने आके डिस्कस करे। हम तो चैलेंज करते हैं जो सामने आके डिस्कशन करे, जो वो क्या काम किया है, हम क्या काम किया, किस तरह से विकास किया जाए उस पर चर्चा करना चाहिए, या चर्चा मंदिर मस्जिद पर करना चाहिए, या हिंदू मुस्लिम पर चर्चा करना चाहिए। इससे समरसता बिगड़ेगी, और समरसता बिगड़ेगी तो बच्चों में झगड़ा बढ़ेगा। 4 तारीख को घर से निकलूंगा 9 बजे और 10 बजे वहाँ पर्चा भरने के लिए जाऊंगा। आपसे आग्रह, सब आइए। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ आप सबको। रिस्पॉन्स ये है, जो जनता बदलाव चाहती है, और जनता में जो केजरीवाल जी को जो बंद किया उसका रोष दिखाई देता है। जो पब्लिक हित में उन्होंने जो काम किया, बिजली पानी का लाभ दिया, स्वास्थ्य का लाभ दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना के स्वास्थ्य गरीबों को स्वास्थ्य का लाभ दिया, महिलाओं को बस फ्री दिया, और जिस तरह से बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा कराया, और एजुकेशन में, शिक्षा में बहुत स्तर ऊंचा हुआ। आजकल हम लोगों के पास पब्लिक स्कूल के छात्र आता है माँ बाप लेके, और वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा के पैरवी करता है। तो बात ऐसी है, इस बात के लोगों में रोष है, जो गरीब की मदद करने वाले को बिना कोई सबूत का जेल में बंद किया गया है। तो वो लोग सोच लिया है जेल का बदला वोट से। देखिए, देश में जो नुकसान हो रहा है वोट का, आपको एक बात स्पष्ट बातों में, जिस तरह से आज भाषण एक प्रधानमंत्री को होना चाहिए, भाषण अब क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से पत्रकार लोग समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ भाषण का स्तर अपने आप बता रहा है, जो वो कहीं ना कहीं दिक्कत में महसूस कर रहे हैं। इसलिए भाषण का शब्द बदल गया है, लहजा बदल गया है, मुद्दे बदल गए हैं। कभी भी चुनाव पहले होती थी तो देश कैसे विकास करेगा, युवा को कैसे नौकरी मिलेगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, महंगाई कैसे घटेगी, किसानों का दुगुना इनकम कैसे होगा, इन बातों पर चर्चा होती थी चुनाव में। अब चुनाव में चर्चा होने लगी है मंगलसूत्र पर, अब चर्चा होने लगा है मंदिर मस्जिद पर। तो विकास की गति और युवाओं को किस तरह से नौकरियां मिलेगी, सृजन होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं उठती। इसलिए जनता समझ चुकी है जो सौहार्द वातावरण देश को ख़त्म करने की साजिश है ये, जो मंदिर मस्जिद पर, हिंदू मुस्लिम पर ये चुनाव कराने की बात जो करें। विकास का मुद्दा लाइए आप, युवा को कैसे नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी दूर होगा, उसका मुद्दा पर आप चर्चा कीजिए। उस पर चर्चा नहीं। लोगों को मन में हो गया जो गारंटी शब्द से नफरत होते जा रहा है। जो गारंटी था 15-15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आएगा, 2 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगा, महंगाई घटेगी, किसान को दुगुना इनकम होगा। तो बात ऐसी है, वो 6 महीना के बाद होम मिनिस्टर देते हैं भाषण, ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। तो जनता समझ चुकी है 1 करोड़ 45 लाख करोड़ 145 करोड़ जनता को आपने अपनी भाषा से आपने अपमानित किया है। जो भाई ये तो चुनावी जुमला था, तो लोग समझ लिया जो भाजपा की गारंटी चुनावी जुमला है, और जो इंडिया गठबंधन की, जिसमें केजरीवाल जी की गारंटी घर घर में दिखाई देता। आप जितने पत्रकार हैं, आपके घर में भी दिखाई देता होगा लाभ। 10,000 से कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका 10,000 से कम का लाभ होता है। तो ये लाभ की गारंटी घर में दिखाई देता है, उनकी जुमला दिखाई देता है। तो लोग लगे हैं जो गलत। किस तरह से विकास किया जाए उस पर चर्चा करना चाहिए, या चर्चा मंदिर मस्जिद पर करना चाहिए,
या हिंदू मुस्लिम पर चर्चा करना चाहिए। इससे समरसता बिगड़ेगी, और समरसता बिगड़ेगी तो बच्चों में झगड़ा बढ़ेगा, और झगड़ा बढ़ेगा तो विकास कहाँ से होगा। जिस राष्ट्र का निर्माण शिक्षा स्तर ऊंचा होगा, हेल्थ इज वेल्थ अच्छा होगा, बेरोजगारी दूर होगी। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी दूर करना मूल बात है। और किसान को किस तरह से आप दुगुना देते हैं। देखिए, नया विकास होने वाला है। आज 10 साल में आपने देखा है, बहुत सारे पत्रकार हमारा लोकल सब दिखाई देता है, जनता में सबसे राय लेते होंगे। मैं नहीं कहूँगा 10 साल में एक भी कोई विकास नहीं हुआ। कोई नाम बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, घूमते हैं, आप ही बता दीजिए ये विकास हुआ है। लेकिन महाबल मिश्रा का पहले भी नारा था, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। हम आएंगे तो पश्चिमी दिल्ली में आज कैंपस, जो एजुकेशन कैंपस, लोग ढासा से जाता है पढ़ने के लिए, कहाँ, वहाँ यूनिवर्सिटी एरिया में 2-2 घंटा बच्चे को जाने में लगता है। तो हमारा विचार है, जो पश्चिमी दिल्ली में पश्चिमी कैंपस लाऊंगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी होना चाहिए, पश्चिमी कैंपस होना चाहिए। मेरा क्षेत्र में जिस तरह की समस्या है, यातायात की समस्या है, उस तरह से मेट्रो का विस्तार करूंगा। और मेट्रो का विस्तार में मेट्रो को नजफगढ़ से ढासा, नजफगढ़ से नांगलोई, नजफगढ़ से जयपुर, और ये जो मायापुरी चौक है, मायापुरी चौक के लाजवंती होते, इसको द्वारका से जोड़ूंगा। तो ये मेट्रो का विस्तार है। विकास का मुद्दा, एमपी का विकास का मुद्दा ये नहीं है। एमपी का जो काम है साफ सफाई से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, जब जीतेंगे तो उस पर ध्यान देंगे, जो विकास को कैसे, कमिश्नर से बात करेंगे। हित का है। ये जो आपने मुद्दा उठाया है, वो शायद नगर निगम के चुनाव में लड़ा होता तो इस उपयुक्त था। आप मेरे से जान लीजिए। मैं इतना कहूँगा, मैं एक बार, देखिए मेरा सर्विस का एक्सपीरियंस है। मैं एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए, 1 बार मेंबर पार्लियामेंट, अब 12 साल में डीडीए का सदस्य रहा। सबसे बड़ा मुद्दा देहात के लिए है, जो आज जो भी कॉलोनी में मीटर लग रहा है तो आप डीडीए से परमिशन लेना पड़ा, एनओसी लेना पड़ा। क्यों भाई? इसमें डीडीए का क्या वो काम है? अब देहात में जितनी ज़मीन ग्राम सभा की ज़मीन है, गांव वाले अपने माँ बाप के पैसा से जो डोनेट करके ग्राम सभा ज़मीन बनाया, तो उसमें देहात के लिए बनना चाहिए। वो डीडीए उसको बाउंड्री की है, जो उसको बेचने का काम करेगा, ये कैसे करेगा, तो उस पर करूँगा। और मैं पार्किंग की समस्या है, जो पार्किंग आज जितना बड़ी समस्या दिल्ली में बनती जा रही है, तो किस तरह से पार्किंग बनाऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा, चर्चा करेंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस, और हर विधानसभा क्षेत्र में यूथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाऊंगा, जिससे युवा की नौकरी या पेशा जो भी अपने दिमाग चूज करे, उस तरह का पढ़ाई में उन्नति हो, उसकी बात हम करेंगे। यंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना के युवा को शिक्षित करना है, जो किस दिशा में जाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है या पेशा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, इंडस्ट्री वगैरह, उस दिशा में काम करेगा। उसका सेंटर बनाऊंगा, कॉलेज लाऊंगा, शिक्षा का स्तर ऊंचा करूंगा। स्वास्थ्य, मैं अपना पिछला काम गिनाऊं, समय है आपके पास? खेड़ा डाबर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल हिंदुस्तान का, खेड़ा डाबर में जाके देखाइए, जो खेड़ा डाबर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनवाया। आज ये दादादेव हॉस्पिटल सामने बनवाया, सुपर स्पेशलिटी जनकपुरी बनाया, दिल्ली हार्ट बनाया, जो आप इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो 750 बेड का शुरुआत कराया था, जिसे अरविंद केजरीवाल जी ने 1750 बेड किया। मैं धन्यवाद देता हूँ, तो उन्होंने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया। दादादेव हॉस्पिटल में मात्र 68 बेड का बनाया था, अब 300 बेड का बन रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री अरविंद केजरीवाल जी को, जो उन्होंने बढ़ाया है। आप देखिए मेरा काम दिल्ली जनकपुरी से आप जय आज़ादपुर तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया, तो महाबल मिश्रा किया। और एक सबसे बड़ा देहात के लिए नुकसान हुआ है, जो 2014 में 28 फरवरी को गुलाम नबी आज़ाद जब मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, तो दिल्ली गेट पर
दिल्ली गेट पर नजफगढ़ में मैं एक हॉस्पिटल का 245 करोड़ की लागत से पैरा मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट प्लस 100 बेड हॉस्पिटल बनाने का शुरुआत कराया। उस समय कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो गया था 85 करोड़ रुपये। काम शुरू हुआ, मैं चुनाव हार गया, काम बंद हो गया। तो अब बंद हुआ तो कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट हम लोग गए तो कोर्ट गया, एक करतार सिंह थे नजफगढ़ के, अब यहाँ वो कोर्ट में गए, कोर्ट में वकील करके हम भी दिए और कोर्ट गए और कोर्ट से काम चालू तो हुआ, लेकिन पैरा मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट कर गया। मात्र 100 बेड की हॉस्पिटल बनना, जो उस समय जो पेमेंट दिया था उसी पैसे से काम शुरू हुआ। तो अभी रिबन काटा है लेकिन हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ है, एडमिशन भर्ती नहीं होता है। फिर हम कोर्ट जा रहे हैं, दो चार दिन में कोर्ट हम जा रहे हैं, जो भाई ये चालू करो, कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है। तो भाई देहात के साथ जितना अन्याय हुआ है, जो पैरा मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट बनता है 140 डॉक्टर प्रत्येक वर्ष निकलते, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट बनता, इससे देहात को कितना लाभ होता, वो कट गया है। तो हम एक कचरे डंप हो रहा है उस पर नहीं, हम तो शिक्षा का स्तर कैसे ऊँचेगा, स्वास्थ्य का लाभ कैसे होगा, एक कचरे का भी जहाँ जहाँ समस्या आएगा उसका निदान जिस लेवल पर होगा बात करके उसको निदान करूँगा। मुझे ये तो बता दें, जो मेयर रही है कोई काम तो बता दें, पॉलिसी कोई बतावे तो बना दिया है, ये कहने से काम नहीं। मैंने पॉलिसी बनाया, आज मैं पेट्रोलियम कमेटी का चेयरमैन मेंबर था, आज घर घर में जो गैस आपको मिल रहा है ये पॉलिसी मेरा बना हुआ है। 5 मंजिल जो आज का मकान बन रहा है दिल्ली में, ये पॉलिसी मेरा लाया। वो पहले मल्होत्रा कमेटी था, मल्होत्रा कमेटी 2.5 मंजिल बनता था, ये पॉलिसी महाबल मिश्रा ने बनवाया है। तो एक मेयर रही है, कोई पॉलिसी बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, कोई चीज़ बनवाया हो, मेयर भी रही है साउथ दिल्ली के, तो वो तो गिना दो मुझे। सीधे कहने से नहीं पॉलिसी ये बना दूंगा वो बना दूंगा, नहीं। कोई मेयर रही है तो कोई काम किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का काम तो बता दीजिए। मैं तो आपको गिना दिया, मैंने आपको इतना काम गिनाया। वो मैं मानता हूँ जो काउंसिलर रही है और मेयर भी रही है। मेयर साउथ दिल्ली कर रही है, 3 पार्ट में जब था मेयर बने। आप मेयर के ज़माने में कोई पॉलिसी बनाया तो उसका एक नाम दीजिए, कोई हॉस्पिटल बनवाया हो तो उसका नाम दीजिए। भाई कहने से नहीं, मेरा काम दिखता है, उनका काम मुँह से बोलता है। तो मेरा काम शहर ज़मीन पर दिखता है। आप तो सब लोकल पत्रकार हैं। महाबल मिश्रा, एक ग्रिल दिखाई देता है तो महाबल मिश्रा का स्कूल जाइए, चाहे स्कूल देखिए, दुर्गा पार्क में स्कूल देखिए तो महाबल मिश्रा का, आप जाइए जहाँ जहाँ स्कूल दिखाइए, पार्क देखिए तो महाबल मिश्रा का, नगर वन पार्क देखिए महाबल मिश्रा का, पानी UGR देखिए तो महाबल मिश्रा का, ग्रिड देखिए तो महाबल मिश्रा। तो भाई हमने काम किया तो गिनवा दे, तो वो काम किया तो गिनवावे, सामने आके डिस्कस करे। हम तो चैलेंज करते हैं जो सामने आके डिस्कशन करे, जो वो क्या काम किया है, हम क्या काम किया। देखिए केजरीवाल के काम पर और अपने काम पर, दोनों काम पर हम मांग रहे हैं वोट, क्योंकि देश हमारा नेता है तो उनका नाम तो स्वाभाविक से आएगा। लेकिन मैं अपने जो काम किया हूँ उस काम पर हमारा जो व्यवहार रहा है, 1997 से मैं राजनीति में इलेक्टेड रहा, तो 1997 से अभी तक जो मेरा व्यवहार रहा है उसके नाम पर मैं अपना भी चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा, सबका चेहरा लेके काम किया। काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, वो सारी चीज़ उसमें इंक्लूड है। उसमें मुख्यमंत्री कहाँ अलग होगा। 4 तारीख को घर से निकलूँगा 9 बजे और 10 बजे वहाँ पर्चा भरने के लिए जाऊँगा। आपसे आग्रह, सब आइए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।